हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 3 का क्वेश्चन जो 2023 में आया था यूपी पीसीएस मेंस में। तो टॉपिक है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। उससे गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, इससे हमें इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन मतलब पहले तो बताओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और फिर अपने कुछ पॉइंट्स दे दो कि हाँ यहाँ यहाँ गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है। ओके। हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। ठीक। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे हमारा ग्रेन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। अभी आप ये खाते हो ना, मिलेट बिस्किट खाते हो आजकल, फिर ये जो नॉर्मल बिस्किट ही खाते हो, आप ब्रेड खाते हो, तो क्या होता है इसमें, इन सब में जो हमारा वीट होता है, जो हम फार्म से ले, जो हम किसान के पास से फार्म से, सॉरी, ये वीट है हमारा, ये हमने फार्म से लिया और ये हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हमारी मशीन्स हैं और यहाँ पे एक कोई जमीन है, जमीन पे एक फैक्ट्री बनी है, फैक्ट्री के अंदर मशीन है, मशीन में लेबर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब चीजें हमारी बेसिक्स होती है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। ये सब हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमारा बिस्किट बन गया। अब बिस्किट को हमें बेचना है तो हमें चाहिए मार्केट में कंज्यूमर्स। ओके। जब ये मार्केट में कंज्यूमर्स आएंगे, ये कंज्यूमर्स स्पेंड करेंगे अपना पैसा। ये पैसा क्या होगा, ये पैसे से किसी का इनकम बनेगा। तो ये पूरा एक लूप बना है जिससे हमारी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इन सब चीजों को देखते हुए। ओके। तो ये हमारा इतना सा बेसिक्स था जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर है, कि ग्रेन लेकर हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको हम फिर जो है आप मार्केट में लोगों को सर्व करते हो। आजकल कितना कुछ आता है, पैक्ड फूड का कल्चर चल रहा है। तो ये सब हमारा जो है इसलिए सनराइज सेक्टर कहते हैं कि ये कुछ नया नया रोज इवॉल्व हो रहा है। पैक्ड फूड मतलब कितना ज्यादा डिमांड में लोगों का टाइम बचता है, दो इट्स नॉट हेल्दी बट स्टिल उसका डिमांड है। तो ये सनराइज सेक्टर मतलब ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम इसमें इंट्रो कैसे लिखेंगे। ठीक। अब इसका इंट्रो लिखना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हम पहले जीएस 3 में मैक्सिमम डेटा, जीएस 3 और सोसाइटी, इन दो चीजों में तो हम बहुत सारे डेटा यूज करके एक अच्छा आंसर बनाते हैं। तो हमने पहले क्या कर लिया कि जो हमारा एफपीआई है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो हमारा 12% एक्सपोर्ट में और 10% एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये जनरेशन करता है। तो हमने ये लिख दिया कि इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर contributes greater than 12% of total employment and also more than 10% of India's export। ओके। तो हमने इतना बेसिक्स लिख लिया, 3 लाइन का इंट्रो हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे कि देखो गवर्नमेंट क्यों क्यों बढ़ावा दे, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों मोर मोर स्कीम्स लेके आए, पहले हमें ये बताना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ फूड, व्हाट इज हैपनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ एफपीआई। ठीक है। तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ एफपीआई में लिख देंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट इंजन है, एम्प्लॉयमेंट इंजन है। क्यों एम्प्लॉयमेंट इंजन है, क्योंकि ये 12% लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। 6% हमारी डेयरी सेक्टर देती है। डेयरी सेक्टर का भी तो फूड प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग होता है ना, तो वो आपका चीज वगैरह बनता है। तो इसलिए आप ये दे दोगे एक ऐसा ग्राफ बना के कि 12% यहाँ हो गया, 6% ये हो गया। पहला हो गया आपका एक एक सिग्निफिकेंस। दूसरा एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर का हमने बहुत सारा ना सब्सटेंस से ज्यादा हमने अपना क्या किया, ग्रोथ कराया, एग्रीकल्चर ने बहुत सारा प्रोड्यूस किया। फिर क्या हमने अपना जो किसान ने अपने फैमिली के लिए रख लिया, थोड़ा सा बेच दिया, फिर भी इसके बाद बहुत सारा बच रहा है, तो क्या करें, इसको इंडस्ट्री से लिंकेज कर लें। तो ये जो 60% हमारा फूड वेस्ट होता था ना हर बार, उसका हम क्या करके प्रोसेस करके उसका इनकम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से इस तरह लिंकेज है। अब क्या हुआ, जो हमारा फूड बना, ऐसा थोड़ी है कि हमारे इंडिया में ही सब खाएंगे, वो बाहर भी तो जाएगा ना, इसका एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके। और एक्सपोर्ट्स हमारे जाएंगे, जैसे हमारे बासमती राइस हैं, पैक्ड वाले सब, काफी चीजें हैं जो डिमांडेड है हमारे बाहर देश में। एफडीआई मैग्नेट, एफडीआई आएंगे मतलब अगर इसकी इंडस्ट्रीज अच्छे जाएंगे तो लोग, बाहर के लोग इसमें आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके स्टॉक्स बढ़ेंगे, ये सब चीजें होंगी। तो एफडीआई पर्पज से हो गया आपका, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो गया। आपने लिख दिया क्यों गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये आपके इन चारों में कंट्रीब्यूशन करती है। अब बात आ गई कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज जो है अभी तक लेके आई हैं जिससे बढ़ावा मिल रहा है। तो
पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ओके, ये बहुत हाईलाइटेड स्कीम है इस सेक्टर में। इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। मतलब आपने देखो क्या हुआ कि आप किसान से ग्रेन तो हमने खरीद लिया, पर इसको हम रखेंगे कहाँ? और अगर हमने इसका ग्रेन का बिस्किट भी बना दिया, या फिर हमने कुछ ऐसा बनाया जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है, उसके लिए हमें रेफ्रिजरेटर, बड़ी सी फ्रिज चाहिए होगा, मान लो चीज पनीर के लिए बड़ा सा फ्रिज चाहिए होगा, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? कोल्ड कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज के लिए। तो ये सब बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये हमारा, ये आपका किसान संपदा योजना लाया गया है। ओके, स्पेशली इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज एक इसका बड़ा एग्जांपल है जिसकी कमी है हमारे पास। सिर्फ 15% एपीएमसी मंडी के पास ये है। अब ऑपरेशन ग्रीन क्या था? जैसे हमारा क्या हुआ, हम लोग टमाटो केचप बनाते हैं ना, तो ऑपरेशन ग्रीन लाइक टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए तीन तीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट जो भी आप कह लो। इस इसका क्या होता था, लोग अभी देखो टमाटर की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना एक टाइम आने के बाद, फिर हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, ताकि लोग होर्डिंग ना कर सके कि जब कमी आए और फिर आप प्राइस बढ़ा के बहुत ज्यादा बेचें। तो इसके लिए इन्होंने ये किया था। तीसरा आपका जो है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम मतलब, अभी देखो इन मशीन्स खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने कहा कि इतना तुम प्रोड्यूस करो, तुम 1 लाख बिस्किट प्रोड्यूस करो, हम तुमको इतना परसेंट उस पर फायदा देंगे। 1 लाख, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख बिस्किट हमने प्रोड्यूस किया तो हम तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे। ठीक, तो ये मतलब आप काम करो, और काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, इस टाइप का था। तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ओके, फिर देखते हैं हम, हाँ, मेगा फूड पार्क स्कीम। मेगा फूड पार्क स्कीम ये है, मेगा फूड पार्क स्कीम, जैसे आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, एक एग्जाम्पल है श्रीनी मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में। ओके, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। मेगा फूड पार्क में मतलब क्या है कि सब कुछ एक जगह, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। ठीक, यहाँ आपको भटकना नहीं पड़ता। फिर आपका एक है फेम इंडिया। ये एनर्जी इफिशियंसी, बहुत सारी एनर्जी लगती है ना आपकी, जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फेम इंडिया, जिसमें सोलर पावर को प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, तो सोलर पावर यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, उससे आप प्रोसेस करो, अपनी मशीन्स को चलाओ। ओके, तो सोलर पावर का यूज फूड प्रोसेसिंग में, ताकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सके। ऐसे करके गवर्नमेंट ने 3-4 स्कीम्स बनाई हैं। बट क्या ये सफिशियंट है? नहीं। इसके लिए हम थोड़े सजेस्टिव मेजर्स देंगे गवर्नमेंट को कि ये सब चीज़ें आप इम्प्रूव करो। और जैसे कि थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, हमारे साथ क्या इशू होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट जाता है बाहर, तो वो लोग कह देते हैं कि आपके आपकी जो फसल थी उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं। तो यूरोप वाले फाइटो सैनिटरी करके एक इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर लगता है, वो लगा देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो फिर हमें बहुत नुकसान होता है, हमारा प्रोडक्ट जो है ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए आप एफएसएसआई का स्टैंडर्ड जो होता है ना, उसको क्वालिटी इन्हांसमेंट करो आप अपने प्रोडक्ट्स की। ओके, फिर ये सब कर देंगे हम। फिर एक वाइबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाओ। और जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी ही ग्रुपिंग करके आप छोटे छोटे स्केल्स पे इंडस्ट्रीज बनाओ, उनको एग्रीप्रेन्योर्स बनाओ। जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ऐसे एग्रीप्रेन्योर्स बनाओ, ताकि इंडिया का फूड बास्केट जो है, अभी हमारे फूड बास्केट में क्या, मिलेट हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऐसी छोटी चीज़, बाकी सारी क्वांटिटीज तो बहुत कम है। तो इसको हम और बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हमारा फूड बास्केट जो है इन्हांस हो। जब इंडिया का जो पोटेंशियल है फूड सेक्टर में, एफपीआई में क्या क्या है, ये भी हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि इंडिया का प्रमोशन क्यों फूड सेक्टर का। जैसे हमारा मिल्क है, हम मिल्क में कितना ज़्यादा है, फर्स्ट पे आते हैं। हमारा शुगर का है, और हमारा मीट प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है, ये सब में हम लोग एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इन सब से प्रोडक्ट्स बनेंगे और ग्लोबल लेवल पे फैलेंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें जब हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनके जाम्स बनते हैं, केचप्स बनते हैं, या फिर और भी चीज़ें बिस्किट्स में यूज़ होते हैं।
तो ये सब करके हम लिख देंगे। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी बट आप इसको लिख सकते हो अपना वैल्यू इन्हांस करने के लिए। अब कंक्लूजन कैसे लिख देंगे? कंक्लूजन लिखने के लिए ऑल्दो वी अडॉप्टेड होम गेट अप्रोच, मतलब हम फार्मर्स, ये देखा ना आपने, ये भी इश्यूज बीच में आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स या तो चीट कर लेता था या तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो चीट कर लेता था। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, ठीक है। या फिर हमारा फैक्ट्री बंद करनी होती थी, मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं चला तो फैक्ट्री में बंद करनी होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो बैंक आईबीबी सुना होगा ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ऐसे छोटे मोटे करके बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो फर्दर मोर प्रमोशन और इन सबको इंटरलेट करके हम एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू।